करें। परम पिता परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। समर्पित करें, खुदा से करें, हालेलुया, प्रभु से करें। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी यीशुआ का मतलब उद्धार करना, छुटकारा देने वाला, वो हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के नाम को महिमा सदा सर्वदा हमारे जीवन के द्वारा मिलने पाए। आमीन आमीन जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित है, आनंदित है, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। परमेश्वर आपने मेरे जीवन का तरफ ऐसा ही लगातार बनाए रखे कि हम ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने। हम एक दूसरे के लगातार प्रार्थना करके प्रभु के नाम को धन्य कहे। जल्दी से हम ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए प्रभु के पवित्र वचन के अंदर चलेंगे। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें आशीष देना चाहता है। मेरा आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमें क्या करना चाहता है? आशीषित करना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे जीवनों को छूना चाहता है, उन्हें बढ़ाना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, बंद दरवाजों को खोलना चाहता है। ये हमारा परमेश्वर चाहता है। क्यों चाहता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, परमेश्वर मेरे बारे में नहीं सोचता। आपसे कहे वो हमें आशीषित करना चाहता है। क्यों? उसके
3 रीजन है, जल्दी से हमारे साथ निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 2 वचन को कोई पढ़े तो वहां परमेश्वर जी अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। वो चेलों ने कहा कि हमें क्या कर सिखा, प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़े। हाँ जी, उसने उनसे कहा, हाँ जी, जब तुम प्रार्थना करो कहो हे पिता, हे पिता। प्यारे परमेश्वर लोगों, क्यों हमें परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, क्यों परमेश्वर मुझे आपको आशीष देना चाहता है? क्योंकि वो हमारा पिता है। आपसे कहना चाहते हैं, संसार के अंतर्गत एक रिश्ता है, एक रिलेशन हम और आप जानते हैं। माता पिता जो एक बच्चों के होते हैं, वो सदा हमेशा क्या चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में आशीषित उन्हें आशीषित देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन्हें आशीष मिले, ब्लेस मिले। और ये हमारा कौन सा पिता है? स्वर्ग के पिता है। इसके बारे में ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें, वस्तुएं देना जानते हो, अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, तुम्हें मांगने पर जो कुछ भी पवित्र आत्मा जो कुछ भी क्यों ना देगा। तो पहली बात हमें समझना है, वो हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है क्योंकि वो हमारा पिता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम प्रभु के वचन में से देखें, पहला पत्रस 5:7 को अगर हम निकालेंगे तो वहां प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा पत्रस लोगों को लिख रहा है। क्या कह रहा है? और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको ध्यान है। क्यों हमें आशीष करना चाहता है? क्योंकि वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, या यूं कहें वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। कई बार आपसे कहना चाहते खुदा को हमें लगता होगा, विचार ऐसा होगा, कई बार परमेश्वर के साधारण वचन हमें लगता है ये यूं ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसलिए लिखे गए कि हम इनको विश्वास करके जाने कि सत्य परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज आपके जीवन के अंतर्गत कैसी भी आशीष आप देखना चाहते, कोई सी भी आशीष आप जीवन में देखना चाहते, आपसे कहना चाहते परमेश्वर इस बात को जाने, वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ख्याल रखता है। He cares for you, He cares me, वो मेरी देखभाल करता है, चिंता करता है। और इसलिए वो क्या चाहता है? इसलिए वो चाहता है कि मैं आशीषित हो जाओ। हालेलुया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्रभु के वचन के अंतर्गत पहला यूहन्ना 4:10 को अगर पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलता है क्यों परमेश्वर तुम यीशु मसीह में आशीषित करना चाहता है। क्या कारण है क्यों हमें आशीष देता है या क्यों हमें आशीष देगा? पहला यूहन्ना 4:10 पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं, हमने परमेश्वर में प्रेम किया। हम इस प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हमसे, मुझसे, आपसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर को क्यों हमें आशीषित करना चाहता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेम इसमें नहीं कि हम उससे प्रेम करते, लेकिन इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया। और आपको परमेश्वर को मालूम है परमेश्वर ने मुझसे आपसे किस दशा में प्रेम किया। प्रभु का वचन लिखा है, जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा। उसने अपने प्रेम की भलाई, घर जाकर आप रोमियो 5:8 को पढ़ना तो ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने अपनी भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे आपके लिए दे दी। ये उसका प्यार है। प्रभु का वचन लिखा गया है, कोई किसी व्यक्ति के लिए मरे, ये बहुत क्या है, दुर्लभ बात है, ये बहुत कठिन बात है। कोई किसी के लिए मर जाए, ये कोई किसी भले व्यक्ति के लिए मर जाए, अच्छे व्यक्ति के लिए मर जाए, ये क्या है, बहुत ही कठिन है। लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरे आपके लिए दिखाया कि हम पापी अवस्था में थे, वो हमारे लिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। ये उसका प्रेम है। और परमेश्वर को आज आपसे कहना चाहते, अपने हृदय की पटिया में इस बात को डाल लीजिए। परमेश्वर मुझे आशीष क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो क्या है, वो मेरी चिंता करता है। वो क्यों मुझे आपको आशीषित करना चाहता है? क्या कारण है? क्योंकि वो मेरा पिता है। क्यों वो मुझे आपको आशीषित करना चाहता है? क्योंकि मुझसे आपसे प्रेम करता है। और आपसे कहें, अगर ये 3 बातें हमारे हृदय गहराई में उतर जाए ना, हम जीवन में कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये आशीष मुझे परमेश्वर देगा या नहीं देगा। आज ये सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन जब लोग अपने जीवन के अंदर कठिन परिस्थिति परमेश्वर के किसी चीज के लिए अपेक्षा करते, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, और जीवन के अंदर सबसे पहले सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है, क्या परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम
करता भी है कि नहीं करता, क्या सच में वो मेरा पिता है या? कई बार आपसे कहना चाहते हैं, कई लोगों के जीवन के अंतर्गत क्या होता है, अपने माता पिता का, जो संसारिक माता पिता का व्यवहार जैसा होता है वैसा ही कई बार क्या करते हैं, वो परमेश्वर से भी वैसा व्यवहार, उस रीति से व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं या सोचते हैं। कैसा? कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों को, आज मैं आप और हमारे सब बच्चों को परमेश्वर धन्यवाद अच्छा अनुभव मिला है, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को क्या होता है, अपने माता पिता से बुरा अनुभव मिलता है, कड़वा अनुभव मिलता है, अच्छा अनुभव नहीं मिलता। उन्हें थोड़ी सी गलती होती मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनको ऊपर हर बार उनको कुछ भी अच्छा करो, वह कुछ भी गलत कर दो, तू तो हमेशा गलती करेगा, यानी उनके लिए कोई, तो उनके अंदर क्या विचार बैठ जाता है, तो मेरे माता पिता ऐसे हैं तो शायद परमेश्वर भी ऐसा ही होगा। आपसे कहना चाहते, कई बार संसारिक माता पिता एक परमेश्वर की छवि को लोगों के मनों में डाल देते हैं और फिर वैसे वो परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते, हमारे आपके संसारिक माता पिता कैसे थे? वो बहुत अच्छे हैं, यह अच्छा अनुभव आप में से किसी को नहीं है, फिर भी आपसे कहना चाहते, याद रखना, परमेश्वर पिता जो स्वर्गीय पिता है, संसारिक पिता या संसारिक माता से कहीं बढ़कर परमेश्वर को आपसे मुझसे व्यवहार करता है। हालेलुया। वो मुझे आपको आशीष देना चाहता है, वो मुझे आपको बरकत देना चाहता है। संसार के अंदर कई बार ऐसा, कई परिवारों के अंदर ऐसा देखा गया है, पिता की बात करें, माता के, बच्चों से कोई बातचीत नहीं की जाती है, बच्चों के साथ कोई वार्तालाप नहीं की जाती है, बच्चों के साथ कोई भी उनको सम टाइम नहीं दिया जाता है, और वो हमेशा तरसते रहते, काश हमारे मम्मी हमारे पापा हमारे साथ बैठे, बातचीत करे, शेयर करे, और वो हमेशा एक खालीपन को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप में से कोई जन है, आज की रात आपसे कहना चाहते, परमेश्वर पिता ऐसा नहीं है, उसका प्यार आपने जिनके अच्छे अनुभव उनके लिए तो बढ़िया बात है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे, प्रेज द लॉर्ड, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कई बार जब कड़वे अनुभव से गुजरते हुए होता है, लेकिन आज की रात आपसे कहना, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो आपका पिता है, प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है। सवाल आज ये है, ये आशीष मेरे जीवन में आएगी कैसे? वो आशीष देना चाहता है, अब वो आशीष आएगी कैसे? इसके लिए जल्दी से एक दो बातों को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 मेहरबानी से निकालें और उसके 9 वचन को पढ़ें। क्या यहाँ यीशु कह रहा है? अजी, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, फर्स्ट इंपोर्टेंट बात आपके मेरे जीवन के लिए है, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी बात क्यों ना, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे मांगना पड़ेगा। हम कहें, कई बार हम सुनते हैं, बचपन से हम ये प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम इस बात को मत्ती 7:7 को हम जानते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमें रटा हुआ है, हमें कंठस्थ है, हम जानते हैं, कई बार प्रार्थना भी बोलते हैं। लेकिन आपसे कहें, आज परसेंटेज लोग ऐसे हैं संसार के अंतर्गत, वो परमेश्वर के से मांगते नहीं है। क्यों नहीं मांगते? उनका अंदर विचार ये है कि हमारा परमेश्वर तो क्या है? सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, उसे मेरे विचारों को पता है, मेरे जीवन को जानता है। बिल्कुल वो आपके विचारों को, आपके जीवन को, आपकी हर चीज को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन यदि आपने डिमांड नहीं रखी, मांग नहीं रखी, आपके जीवन के इस व्यक्ति के जीवन में आशीष प्राप्त होना मुश्किल नहीं, असंभव है। आप मांगे, उसके सम्मुख जाकर मांगे, और यहाँ पर ऐसा लिखा, जो मांगता है, अर्थात हमें मांगना है और मांगते ही रहना है, हमें लगातार। आपसे कहना चाहते, कई बार मुझे आपको खुदा के वचन में कुछ लोगों से सीखना होता है, और आज सब प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे तो परमेश्वर के वचन ने बताया कि हमें लोगों को ये सीखना है। मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय अगर आप देखेंगे, वहां पर एक भिखारी के बारे में है, और जो क्या है? अंधा है, वो अंधा है। अंधे भिखारी से मैं आप सीख सकते हैं उसके जीवन के अंतर्गत क्या हो रहा है। पढ़े इसको 10 का 47, 10 का 10 का 47। हाँ जी। यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा। आपसे कहना चाहते, मुझे आपको, अगर हम अपने जीवन के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा?
परमेश्वर को पुकार पुकार कहना होगा, हमें मांगना होगा, हमें मांगना होगा। आपसे कहना चाहते हैं कई बार लोगों के जीवन में विचार आता है, मैंने एक बार मांग लिया, मांगने की क्या जरूरत है। आपसे कहना चाहते हैं जब तक कि आपके अंदर से एक आवाज ना आ जाए कि मैंने जो मांगा है उसने सुन लिया है, आप क्या करें, मांगते चले जाएं। यहाँ ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मांग रहा है, ये डिमांड कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में क्या कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे तू क्षमा कर, मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में काम कर। आज आपके लाइफ के अंदर जो बात है, खुदा के सम्मुख जाइए, एक बार जाइए, 10 बार जाइए, 20 बार जाइए, लगातार जाते चले जाइए। आज कई लोग क्या करते हैं, एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 10 बार जाते हैं, 15 बार जाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर रुक जाते हैं, बोले आप तो कुछ। लेकिन यहाँ परमेश्वर हम सीखने वाली बात इससे कह रहे हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। और आज मेरे आपके जीवन में भी ऐसा होता है। क्या लिखा है, इसके 48 को पढ़े, क्या लिखा है, लोगों ने उसे डांटा। अर्थात क्या कहा लोगों ने क्या कहा, चुप रहे। और आज भी मेरे आपके जीवन का निकाती चुप रहे वाली बात आती है, 100% आती है। आपसे कहना चाहते आती है। और आज ये आवाज जो आती है चुप रहे वाली बात कहां से आती है, पहली, अब इसके अंदर बहुत सी बातें, उन सारी बातों का वर्णन तो करने का समय नहीं है, लेकिन आपसे कहें जो पहली बात जो आती है वो हमारे कहां आती है, हमारे मन में से आती है। और हमारा मन क्या कहता है, तूने मांग लिया है, तूने 10 बार मांग लिया है, 20 बार मांग लिया है, 1 साल से मांग रहा है, अब तेरे लिए कुछ नहीं होगा, तू क्या हो जा, चुप हो जा, कीप फाइट, शांत हो जा, बहुत मांग लिया, 1 साल मांग लिया, 2 साल मांग लिया, 4 साल मांग लिया, चुप हो जा। आज आपसे कहना था, आज भी मेरे आपके मन, आज भी कई लोगों का मन ये कह रहा है, जो तू मांग रहा है, तुझे मांगते मांगते तुझे नहीं मिला, अब क्या, अब तुझे नहीं मिलेगा, चुप हो जा, शांत हो जा, रुक जा। आपसे कहना चाहते हैं मन हमारा क्या करता है, लोगों का मन लोगों को चुप करने की प्रयास करता है, वो उन्हें रोकने का प्रयास करता है, वो कहता है बस काफी हुआ। और आपसे कहना चाहते हैं आज बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की बात को ना सुनकर अपने मन की सुनते हैं। और मन जो सोचते हैं, मेरा मन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ ये सही है, मैंने पिछले दिनों में मांगा, 5 बार मांगा, 10 बार मांगा, 6 महीने से मांग रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, और मेरा मन कह रहा है तेरे लिए होगा भी नहीं, तो मन के साथ सहमत होते हैं। लेकिन हमने कहा हम इसे वर्तमान नाम के अंधे भिखारी से कुछ सीख सकते हैं। इसके बारे में क्या लिखा है, लोगों ने कहा चुप हो जा, डांटा, फिर क्या हुआ, पर वह और भी पुकारने लगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मांगने वाले जो बात है, हमारा पोर्शन जो है वो केवल हमारा मांगना कहां तक, केवल हमें मांग, हमारी मांग जो है वो संख्या या टाइम पीरियड तक निर्धारित ना रहे। हम उससे हमारे ऊपर जो एक प्रेशर आए, एक दबाव आए कि अब तेरे लिए नहीं होगा, फिर भी हम क्या करें। क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, और भी जोर से पुकारने लगा। तो आपको भी क्या करना है जी, और जोर जोर से पुकारना है। और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को, फिर आप हमेशा कहते हैं प्रभु के वचन को पढ़े तो क्या करें, पवित्र आत्मा के चश्मे को लगाकर हम पढ़े, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ जोर, क्या आपसे कहना चाहते, कई बार हमें लगता है कि हमें इस जोर से, हम भी जोर से और जोर से चिल्लाएं। आपसे कहना चाहते यहाँ जो जोर जो परमेश्वर वर्ड कर रहा है, बता रहे, इसका मतलब है हम अपनी संख्या को, टाइम पीरियड को बढ़ा दें। अर्थात अगर हम दिन में 3 बार किसी बात को मांग रहे हैं तो हम क्या करें, 5 बार मांगना चालू करें, 6 बार मांग रहे हैं तो 10 बार मांगना। जोर, यहाँ जोर का मतलब है हमारी संख्या को हम बढ़ा दें। जोर का मतलब केवल ये नहीं कि हम जोर से, आपसे कहना कभी हमें जोर से पुकारना है, लेकिन अभी क्योंकि हमें लोग नहीं रोक रहे, कौन रोक रहा है, मन रोक रहा है। और मन के ऊपर जय पाने के लिए हमें क्या करना है, मुझे आपको उस संख्या को बढ़ा देना है। आप 2 बार प्रार्थना करते थे,
3 बार करते थे, एक दिन में 4 बार करते, अब उस विषय को लेकर 5 बार करे, 10 बार करे। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, थोड़ी ही देर बाद ये जब जोर से चिल्लाया, अर्थात लगातार उस बात को कहता रहा, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मेरे पास आ। और आगे जाकर थोड़ी देर में क्या देखते? इस अंधे की आंखें खुलते, अर्थात इसकी प्रार्थना का उत्तर को हम आते हुए देखते हैं। आपके लिए भी ऐसा होने जा रहा है, मेरे लिए भी ऐसा होने जा रहा है, हमारे जीवन के अंदर हम में से प्रत्येक के लिए होने जा रहा है। लेकिन हम क्या करें? मांगने के प्रोसेस को क्या करें? कम ना करें। मांगना जो हमारे जीवन का, जो हमें बहुत बार हमने सुना है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम 1 बार मांगे, 2 बार मांगे, 10 बार मांगे, संख्या बढ़ा दे, मन कह रहा नहीं हो, हम उस टाइम पीरियड को बढ़ा दें, और परमेश्वर को एक दिन आप और मैं अपने जीवन के अंदर क्या देखेंगे? उस उत्तर को देखेंगे। नंबर 2, ये मांगना जिसे हमने कहा, इसके अंदर बहुत सी चीजें छिपी है। हमारे जो मांगने का जो प्रोसेस है, वो दूसरा जो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय को जब आप निकालते हैं, तो 11वें अध्याय के अंतर्गत 5 से लेकर 8 तक हमें एक घटना मिलती है। क्या क्या घटना है? वहां 2 दोस्तों की घटना है। कितने दोस्तों की? 2 दोस्तों की घटना है। और 2 दोस्त क्या है? पक्के दोस्त है, अच्छे दोस्त है। और एक दिन ऐसा हो गया कि एक दूसरे दोस्त के घर में कौन आ गए? मेहमान आ गए। और अपने पक्के दोस्त के पास जाता है, और वो क्या करता है? वो उसे खटखटाता कहता है, ओ मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे फ्रेंड, क्या कर? दरवाजा खोल, बाहर आ, और क्या कर? मुझे कितनी रोटी दे दे? 3 रोटी दे दे। कहीं से क्या है? दूर से कोई लोग आ गए हैं, और मेरे घर में कुछ नहीं है, तू दे दे। और परमेश्वर को वो जो पक्का मित्र है, शानदार मित्र है, शानदार दोस्त है, वो अंदर से क्या कहता है? वो अंदर से एक बात को बोलता है। क्या बोलता है? 7 को देखें क्या कहता है? और वह भीतर से उत्तर दे, भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे। भैया दुख मत दे। हाँ, माने अब तो द्वार बंद है, द्वार बंद कर दिया गया है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने और मैं क्या हूँ? मैं अपने परिवार के साथ में सो रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। दिक्कत मत, मुझे परेशान मत कर, बच्चों के साथ मैं सो रहा हूँ। और ज्यादा तू चिल्लाएगा तो क्या होगा? बड़ी मुश्किल से मैंने क्या किया है? इन बच्चों को सुलाया है, लोरी गा के सुनाया है, गीत गा के सुनाया है। सो नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कब सोएंगे। मैंने क्या किया? बोले मैं एक चक्कर लगाऊं गाड़ी पर। तो मैंने उस समय गाड़ी नहीं होगी तो घोड़ा होगा। तो बोला घोड़े पे, पापा एक बार क्या करो, घोड़े पे घुमाओ। और मैं घोड़े पे घुमाया, बड़ी मुश्किल से मैंने क्या सुलाया, आप चुप हो जा। क्या हो जा? चुप हो जा, और कहीं जा। लेकिन उसके बाद प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि हालांकि सारी बातें हैं, सारी बातें क्या है? सही है, द्वार बंद हो गया है, सब कुछ हो गया, समाप्त हो गया है, परिवार के साथ मैं हूं, बच्चे सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूं, अब कोई ऐसी बात नहीं है। और जब ऐसी बात आती है तो यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? 8 को पढ़े। यीशु मसीह कह रहे, देखो मैं फिर भी तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी हाँ जी, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने पर वो उसे देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे मांगने का जो अगला स्टेप है, हमें शर्माना नहीं है, हमें अपनी लज्जा को भूल जाना है। कई बार हम क्या मांगते समय बड़े लज्जित होते हैं, बोले हम कितना मांगे, छोड़ो अब मांगना बस। अब क्या मांगे? अब तो मांगने में क्या लिए? शर्म आ रही। कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी घर जाते हो, बोलते भैया दे दे, वो कहता नहीं है, दे दे नहीं है, दे दे नहीं है। और एक दिन क्या होता है? और अब तो क्या हो रहा है? बड़ी जल्लत है, छोड़ो यार, कौन जाए इसको। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोग, ये संसारिक मित्र, ये कौन है? किसकी बात कर रहा है? यीशु कह रहे हैं मित्रों की। यीशु कह रहे हैं संसारिक मित्र अपने मित्र के लज्जा के कारण उसे दे रहा है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय मित्र हूँ। हालेलुया। हमारा यीशु सच्चा मित्र है। आपसे कहना चाहते, उसके मांगने में कभी लज्जा मत कीजिए, उसे मांगने में कभी श्रम मत कीजिए, उसे मांगने में कभी मत सोचिए मैंने इतना समय मांगा, मुझे कुछ नहीं मिला, क्या अब वो देगा? आपसे कहना चाहते वो 100% देगा।
वो 100% देगा। वो आपके लिए द्वार को खोलेगा, वो अपने स्थान से बाहर आएगा और कहेगा जो तुझे चाहिए मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। आज की रात खुशखबरी ये है, हम क्या करें? मांगे, और मांगने पर हमें क्या होगा? क्या होगा? 100% हमें दिया जाएगा, हमें मिलेगा। आपने आप कहेगा पास्टर साहब हम मांग रहे हैं, हमने मांगा है, हमने मांगा है, मांगते मांगते बहुत टाइम हो गया लेकिन हमें मिला नहीं है। फिर क्या करें जी? फिर क्या करें? अगर है जी समय बढ़ा दें, क्या करें? समय बढ़ा दें। समय बढ़ाने के बाद भी नहीं मिले तो क्या करें? मांगना नहीं छोड़ेंगे। मांगना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी नहीं मिले तो क्या करें? पास्टर जी की पास्टर जी की बात बात बोल है। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा भाई तुम लूका 11 को ऊपर आ जाए। यीशु ने क्या कहा? मांगो। मांगो के अंदर सारी बातें आपको बताई। आप कहेंगे यीशु मसीह मांग लिया कुछ नहीं हुआ। फिर यीशु क्या कह रहा है? 11 को नो पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया जाएगा। ढूंढो। फिर ये इसके अंदर ये फिर आपसे कहना चाहती है ढूंढो वाली वर्ड क्यों आ गया? ढूंढो वाला वर्ड क्यों आ गया? मांगो तो तुम्हें, फिर ढूंढो तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो के बीच में एक वर्ड है जो हमें दिखता नहीं। वो क्या वर्ड है? वो क्या वर्ड है? वो यीशु कह रहा भाई मांगने पर भी नहीं मिले तो क्या वर्ड है वहां? मांगने पर भी नहीं मिले तो ढूंढो। इसलिए आपसे कहा जब वचन को पढ़े परमेश्वर के प्रभु बता, यीशु मसीह क्यों अगली बात बोलेगा? इसका मतलब एक ऑप्शन और है। यीशु कह रहा भैया मांगने पर नहीं मिला तो अब क्या करो? ढूंढना चालू करो। मांगने पर नहीं मिला ढूंढो। आपको क्या करना है? दूसरा आपको मुझे ढूंढना है। अब ढूंढने के बाद बातचीत आती है, क्या ढूंढे? वचन ढूंढे। हम क्या है कि बड़े आत्मिक लोग हैं, है ना? हम क्या है? बड़े आत्मिक लोग हैं, हम कहते हैं वचन ढूंढे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं वचन ढूंढने की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है मुझसे तूने बातचीत कर ली, मुझे तूने कह दिया, सारी बातें होगी। मांग रहा है, लज्जा छोड़ के मांग रहा है, काम लिया। अब ढूंढ। क्या ढूंढ? बोले अपने जीवन में ढूंढ। तेरे अंदर कुछ क्या है? कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो रुकावट बने। आपसे कहते हैं ढूंढने की बात आती है, हम क्या करें? हम हमेशा क्या करते हैं? फिर वही बात है, हम हमेशा मती यूहन्ना भजन 121 को परिवार ध्यान देखें। मैं अपनी आंखें, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता। हम हमेशा ऊपर ही देखते रहते हैं। लेकिन आपसे कहना कई बार प्रभु कहता है भैया ऊपर बहुत देख लिया, अब क्या है? ज्यादा देख क्या होगा? तेरी गर्दन दर्द करेगी। अब क्या? थोड़ा नीचे देख, अपने अंदर देख। आपसे कहना चाहते यीशु कह रहा है ढूंढ। अपने लाइफ में ढूंढना के प्रयास कर। तेरे जीवन के अंदर देखने का प्रयास कर। तेरे लाइफ के अंदर जा, अपने क्या कर? अपनी आत्मिक आंखों से अपने जीवन के अंदर उन आंखों को क्या कर? उन आंखों को घुमा और देख तेरे लाइफ में कौन सी ऐसी बात है जो तेरे जीवन का आगे बढ़ने में रुकावट है। आपके पास साहब आप अपनी जेब से क्यों ऐसा बोल रहे? नहीं, अपनी जेब से ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा खुदा का वचन कहता है। कौन सा वचन कहता है? जल्दी से यशायाह नबी की पुस्तक का 58 मेहरबानी से निकालें। यशायाह नबी की पुस्तक का 58 निकालें, जहां यीशु परमेश्वर क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तेरी पुकार को सुन लूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। क्या करेगा? 58 का 9 पढ़े। तब तू हाँ जी, पुकारेगा तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई दुहाई देगा और वह कहेगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर यदि तू क्या करना? अंधेर करना और उंगली उठाना उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना और छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। प्रभु कह रहा भैया यहाँ 3 चीजें हैं, इनको तू छोड़ दे। प्रभु कह रहा अपने अंदर देख, मैं क्या हूं? मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। आपसे कहना है जितने भी लोग बैठे हैं, छोटे बच्चे से लेकर जितने भी यहाँ जितनी बड़ी एज के, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर कह रहा मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा, मैं तेरी दुहाई को सुन लूंगा। बशर्ते तुझे करना क्या होगा? तुझे क्या कह रहा है? क्या पहली बात क्या कह रहा है? कि तू है जी तो अंधेर करना छोड़ दे, उंगली मटकाना छोड़ दे और अपने मुंह से दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आपसे कहना चाहते हैं हम अपने जीवन में ढूंढे और ढूंढ करके देखें कौन सी चीज है और उसे क्या कर दें? उसे छोड़ दें। उसे कहें प्रभु मैंने जान लिया।
आपसे कहना चाहते आपके ऊपर लोग उंगली उठाएं, वो आपको लोग आप बहुत अच्छे लोग आपको कह रहे ऐसे हैं, कभी आप उन चीज बात की चिंता मत करना। आपसे कहना चाहते बंद कमरे में जाना, प्रभु की ओर देखना और खुदा की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के प्रकाश में जाना और देखे वो आपसे क्या कह रहा है। आपको हमें खुदा के लोगों रहस्य बताना चाह रहे। मेरे आपके जन्म में, आप लोगों के जन्म में बहुत लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, खुदा के नाम की महिमा कर रहे हैं, जीवन के अंदर कार्य ना होने का कारण ये है कि अपने जीवन में नहीं देख, जीवन में देख ले और आपसे कहे 100 जिस दिन मैं आपने अंदर देखेंगे हमें पता चल जाएगा। सबसे अच्छा अपने आप को कौन जानता है? आप जानते हैं। मैं अपने आप को अच्छी तरह मैं जानता हूं मेरे जीवन में क्या है, मेरे मन में किसके प्रति क्या विचार है, कौन जानता है? आपको थोड़ी पता है। आपको तो क्या पता है? आपको तो ये पता है सब बहुत बढ़िया है, ऐसा हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। रात को 1 बजे फोन उठाए, फोन करे तो वो उठा लेते हैं, ये आपको पता है। अंदर क्या है कौन जानता है? वो जानते हैं। और अंदर क्या? अंदर ये है, अंदर क्या है? अंदर ये है परमेश्वर। एक ही व्यक्ति ने इन दिनों में 1 बजे पर फोन किया, 10-12 क्यों नहीं कर रहे? हालेलुया। अंदर क्या कर रहा है? क्योंकि प्यारे परमेश्वर जितना काम करेंगे उतना ही क्या होगा? प्रमोशन आएगा। प्रमोशन परमेश्वर के कार्य के लिए आएगा। परमेश्वर आपसे कहना जिस दिन मैं आप इस बात को समझ जाते ना, प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम खुदा के कार्य के लिए दौड़ते हैं, हम खुदा के कार्य करने की इच्छा रखते हैं, हम खुदा के लिए जीने की चाह रखते हैं। हमारे अंदर भी इच्छा हो कि खुदा तेरे लिए मैं क्या करूं, और लोग मुझे कह क्यों नहीं रहे, लोग खुदा मुझे तेरे लिए कुछ काम मिल क्यों नहीं रहा। आपसे कहे मेरे आपके अंदर जब परमेश्वर के प्रति बात आती, हम क्या करेंगे? उस बात में आगे बढ़े। तो हम क्या करें? इन बातों को ढूंढे। क्या लिखा गया? ढूंढे। और ढूंढेंगे तो क्या होगा? लूका उसी पे आ जाए, जल्दी से बंद करें, फिर समय हमारा हो चुका है। क्या लिखा है जी? ढूंढोगे तो तुम्हें 100% मिलेगा। अगर मैं आपने जीवन के अंदर का जांच करेंगे तो हमारे जीवन की अच्छाइयां मिलेंगी। भैया कमियां कहीं नहीं आप लोगों में। हालेलुया। क्या है? मैं आज अपने जीवन को देखेंगे, हमारे अंदर जितनी भी अच्छी बातें हैं वो हमें पता चल जाएंगी, और गलत है वो भी पता चल जाएंगी। और फिर जब पता चल जाती है, फिर यहाँ दिक्कत कई लोगों के जीवन में आती है। परमेश्वर के लोगों, जब कई बार लोग अपने आप को जान लेते हैं मैं ऐसा हूं, और वो क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या आते हैं परमेश्वर से, तो वो कहते हैं मैं तो इतना बुरा हूं, अरे मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति ऐसा विचार है, वो मेरे अंतर्गत ऐसी बातें चल रही है, ऐसा मैं हूं, और वो खुदा से दूर चले। लेकिन परमेश्वर वहां क्या लिखा गया है? ढूंढो तो। और फिर यीशु ने क्या कहा? यीशु फिर क्या कह रहा है? बोले तुमने अपनी गलती को जान लिया, समझ लिया, छोड़ दिया, अब छोड़कर भागना मत, दोबारा मेरे पास आना और खटखट करना, मेरे को पुकारना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। खुदा कह रहा है अपनी दुनिया में लौट कर जाना। वो ये सोच कर कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, पास्टर साहब ने ऐसा कह दिया, उस धन ने ऐसा कह दिया, ओ तू तो इतना बुरा है, तेरी प्रार्थना तो दिखावा है, तेरे आंसू तो दिखावा है, अरे लोग ने क्या कह दिया, कोई बात नहीं, आपने मान लिया वो गलत था। आपको खुदा कह रहा है फिर क्या करे? दोबारा मेरी तरफ आना और खटखटाना, यानी दोबारा मेरी तरफ से पुकार को करना। और ऐसा लिखा है जो खटखटाता उसके लिए, जो खटखटा उसके लिए। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु तैयार आपके आले आशीष के द्वार खोलने के लिए। हम खटखटाने में चले जाएं। Once again we turn to God। एक बार फिर हम परमेश्वर पर मुड़ जाए। क्या खुदा हमने मान लिया हम क्या है? गलत है, आई एम रॉन्ग, पर वो फिर आ गया हो। खुदा कहेगा तू फिर आ गया है, तेरे लिए मैं द्वार खोलता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे निकालूंगा नहीं, मैं तुझे गले लगाऊंगा। यदि तू अपनी बात को मान लेगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। खुदा के लोगों, हम यहाँ रुकना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं आइए परमेश्वर में आशीष देना चाहते हैं। हम क्या करें? मांगे। मांगने में जो बातें बताए उन्हें अपनी जीवन लागू करें। मांगने से काम ना चले तो ढूंढें। ढूंढने के बाद हमें जब मिल जाए, हम उन चीज छोड़कर हम क्या करें? खटखटाना प्रारंभ करें। और परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको अपने जीवन को देखना है। एक आखिरी वचन पढ़वा के बंद करेंगे। भजन 84 का 11 मेहरबानी से पढ़ दें। परमेश्वर आपसे मुझसे किसी भली वस्तु को छोड़ रखना नहीं चाहता, हमें हर भली वस्तु देना चाहता है। 84:11 84:11 यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा,
देगा वो अनुग्रह करेगा, और महिमा देगा। महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं ध्यान से पढ़े, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना Praise छोड़ेगा। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मुझसे आपसे कोई अच्छी वस्तु, हम में से हर एक के लिए अलग अच्छी वस्तु अलग अलग है। कईयों के लिए नौकरी अच्छी वस्तु है, कईयों के लिए विवाह हो जाना अच्छी वस्तु है, कई विवाहितों के लिए संतान हो जाना अच्छी वस्तु है, कई माता पिताओं के लिए उनके बच्चे सही हो जाए अच्छी वस्तु है, कई लोगों के उनका बिजनेस अच्छे हो जाए ये अच्छी वस्तु है। हमारे लिए कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए लोग आशीषित पाए ये अच्छी वस्तु है। कलीसिया उन्नति करे, संख्या में बढ़े, आत्मा बढ़े, ये मेरे लिए अच्छी वस्तु है। खुदा कहता मैं तुझसे ना रख छोड़ूंगा, वो हमें देगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? जो लोग खरी चाल चलते हैं, खुदा के सामने हम ऐसी खरी चाल चले और हम आनंदित और खुश हैं। इन दिनों में कई लोगों के जीवन के लिए जो खराई में अपने जीवन को जी रहे हैं। आपने से फिर से उंगली उठाना नहीं चाहता, ले चाहते परमेश्वर के लिए हमने कहना चाहते, अपने आप को बंद करें। यदि आज आपको लगता है इस संदेश के द्वारा कहीं ना कहीं खुदा ने आपकी जिनसे बातचीत की है, प्रभु के सामने उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। मांगते मांगते रुक गए हैं, लज्जा कारण से या मन के विचार के कारण से, एक बार फिर खुदा से मांगना, ढूंढते हुए आगे बढ़ना, और फिर आपको मिल जाए दोबारा खटखटाना। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलने के लिए तैयार है, वो आशीष का द्वार, वो आशीष देने के लिए तैयार है। जैसे हमने कहा, वो हमें आशीष देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को बंद करें एक क्षण के लिए, मेहरबानी से कोई भी अपनी जगह से ना हिले। 1 से 2 मिनट अपनी सभा को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर के आत्मा को काम करने दे। खुदा का आत्मा यहाँ आपके मेरे जीवन से बातचीत कर रहा है। महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम आशीष पाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। क्यों ये उपवास, क्यों ये प्रार्थना, क्यों सब बात, इसलिए हमें आशीष मिले। और खुदा आज कह रहा है मैं तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद ईश्वर, अपने जीवन को तेरे पास लाते हैं। होली स्पिरिट, हम आपको आजादी देते हैं। मेरे जीवन की गहराइयों के अंतर्गत आप चलिए। आइए खुदा के लोग एक क्षण के लिए, हम ज्यादा नहीं 2 मिनट में सभा को समाप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि 1 मिनट अगर आप अपने जीवन के अंतर्गत ये दुआ कर सकते करें, कहें परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करे, मेरे जीवन के अंतर्गत मंडलाए, मेरे जीवन में चलन करे और मेरे जीवन में मुझे दिखाने पाए। हे पवित्र आत्मा की रोशनी के द्वारा मैं उन बातों को देख सकूं जो ठीक नहीं, जो तेरी नजर में ठीक नहीं, मैं देखने मेरी मदद कर खुदा। और प्रभु जब मुझे परमेश्वर आपको दिखाए तो आज जोर से मत बोलना, खुदा से आप बोलना, प्रभु मैं से छोड़ने के लिए तैयार। बने रहने में कोई आशीष नहीं, उन बुराई में बने रहने में, या एक बार आज आपने पश्चाताप किया, मन फिराया, फिर वो किया, आशीष नहीं है। आज जान लिया, छोड़ दे, आगे बढ़े। खुदा हमसे कह रहा है मैं तुमसे किसी भली वस्तु को रख छोड़ना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें हर भली वस्तु देना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जी, मिलकर खुदा का धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते, आप मुझको और हमको हर भली वस्तु देना चाहते हैं, हर भली वस्तु देना चाहते हैं। इस संसारिक हर भली वस्तु, स्वर्गीय भली वस्तुएं परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के क्षेत्र के लिए हर भली वस्तु आप देना चाहते, और मैं उसे विश्वास से ग्रहण करता हूँ, मैं उसे विश्वास से ग्रहण करता हूँ। प्यारे पिता ईश्वर के नाम से आपके चरणों में अपने जीवन को, आपके लोगों के जीवन को लेकर आते हैं। धन्यवाद हमारे जीवन में कार्य करने के लिए ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपके समय के लिए, तमाम बातों के लिए। कल